नाउ 13 क्वेश्चंस देखते हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं। लेट एफ इज मैप है आर से आर पे डिफाइंड एज एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्री इमेज 17 एंड -3 रिस्पेक्टिवली आर, इसका प्री इमेज निकालना है। तो एफ इनवर्स 17 इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 17 और एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 17, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू +-4। अब एफ इनवर्स 3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स 3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स -3 है ना, -3 इज इक्वल टू वही चीज़ एक्स मान लिया, तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू -3 विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -3। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से एक चीज़ हम देख लिए कि यहाँ से इसका जब अंडर रूट तोड़ेंगे तो ये आएगा नहीं, 5 आ जाएगा। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -4 हो, सिंपल है, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -4 हो, सिंपल। तो ये तो 5 हो जाएगा, f -3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ देखिए 5 और 4 -4, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 4 -4, पहले 4 -4 और 5, ठीक है 5 पहला हम ये लिखना है रेस्पेक्टिवली है, उसके बाद ये लिखना है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत। नेक्स्ट, सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, ए के पास 3 एलिमेंट है और बी सेट हैज़ 4 एलिमेंट्स, बी के पास कितना है 4 एलिमेंट्स है। द नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग दैट कैन बी फ्रॉम ए टू बी, तो इसका फॉर्मूला होता है 4p3, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी परम्यूटेशन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, ये तो इसका हमको अब सॉल्व करेंगे। ये होता है 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, 12 दूना 24 एलिमेंट्स। ये हो गया। लेट एफ मैप्स कर रहा है आर पे डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 4, 3f(x) इज इक्वल टू 3x - 4, देन एफ इनवर्स x इज गिवन बाई, तो निकालना है एफ इनवर्स x, तो सिंपल निकालना है एफ एक्स इनवर्स x, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम मान लेते हैं y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। एक चीज़ और आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x - 4, यहाँ से आ जाएगा y + 4/3 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x की वैल्यू क्या है, f इनवर्स y इज इक्वल टू y + 4/3, y + 4/3, तो फिर यही चीज़ आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू x + 4/3, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल। एक और क्वेश्चन है, ओहो गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा नंबरिंग का गड़बड़ है, 16 नंबर क्वेश्चन है ये 16 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन क्यू, ये एज ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू AB/2, देन a, B बिलोंग्स टू Q, Q - A 0 इज क्या होगा,
ये फाइंड करना है। तो बाइनरी ऑपरेशन तो दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है भैया, क्यू नेगोशिएशन 0 एज ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए बी बाई 2, ये दिया हुआ है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू नेगोशिएशन 0, 0 में नहीं है, ठीक है। अब ई हम कोई मान लेते हैं, ई क्या मान लेते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, एलिमेंट मान लेते हैं, ठीक है। फॉर किसके लिए, जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है इसके लिए। अब हम यहाँ से एक चीज़ देखते हैं, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए, क्वेश्चन 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए ई बाई 2, विच इम्प्लाइज यहाँ से हो सकता है ए इज इक्वल टू ए ई बाई 2, बाइनरी है, एक से फ्रॉम 1, एक से देख लीजिए। यहाँ से एक चीज़ तो कंप्लीट हो गया कि ए कैंसिल आउट हो जाए तो ई इज इक्वल टू 2, ई इज इक्वल टू 2। तो कोई भी ऐसा लिए हम एलिमेंट, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या आया, 2 आया। जो भी था ए भी, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 2 आया हमको इस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। अब कह रहा है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट ए एंड बी, ठीक है। ए और बी दो ऑर्डर का सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा मतलब 2। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, हम फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इन इक्वेशंस, बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू 2 का पावर 2 क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो सिंपल है, 2 क्रॉस, इसमें एलिमेंट कितना है 2 क्रॉस 2, 2 का पावर 2 क्रॉस 2, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। ए अगर दिया हुआ कोई सेट, देन द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इज। तो इसमें हम जरा सा निकाल लेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव, हम रिफ्लेक्सिव, ये कब होगा, एज 1 1 2 2 एंड 3 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब रिलेशन साइमेट्रिक कब होगा, जब 1 2 2 1 बिलोंग्स करेंगे आर में, एंड 1 3 एंड 3 1 बिलोंग्स करेंगे आर में। अब देखिए ट्रांससिमेट्रिक कंटेनिंग नंबर ऑफ रिलेशंस हो गया। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, 3 1 बिलोंग्स करे आर में एंड 1 2 बिलोंग्स करे आर में, तो ये भी बिलोंग्स करना चाहिए, 3 2 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में, लेकिन नॉट सिमेट्रिक कह रहा है तो ये आर में बिलोंग्स नहीं करना चाहिए, तब ये नॉट सिमेट्रिक होगा। तो देख रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ डिजायर रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं, एक है, सिर्फ और सिर्फ एक है। देखिए यहाँ तो ये 1 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। एफ एक्स, एफ दिया हुआ है, जी का मैप है आर से आर पे डिफाइंड किया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बिलोंग्स टू आर रिस्पेक्टिवली, देन एफ ऑफ जी इज, एफ ऑफ जी निकालना है। तो यहाँ एफ एक्स हम लिख लेते हैं, दिया हुआ है 3x + 1 और जी एक्स दिया हुआ है x² - 2, ठीक है। तो एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये होता है एफ ऑफ कंपोजिशन जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स ये हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास हो जाएगा एफ जी एक्स कितना है भैया, x² - 2। तो ये जितने जगह पे एफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है, वहाँ हम डालते चलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, एफ एक्स तो हमारे पास दिया हुआ है 3x, तो 3 × x² -2 + 1, ये हो जाएगा 3x² -6 + 1, हो जाएगा 3x² -5। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए ये इक्वेशन का आंसर यहाँ सही हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लिए बनाना और सीख लिए, और मैक्सिमम टाइप, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वे सारे इम्पॉर्टेंट भी हैं और सारे का सॉल्यूशन हमने सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। ये ख़त्म, ये चैप्टर ख़त्म। थैंक्स, और चैनल सब्सक्राइब कर दे। ये कोशिश है बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए कि हाँ, जो बच्चे लास्ट ट्राई में पढ़ना चाह रहे हैं, लास्ट अटैम्प्ट में, वो क्वेश्चंस वगैरह देखें और एग्जाम्पल समझें। बस, थैंक यू।